अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेंटल बॉक्स। गाइस, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो पाक नेवी के टेस्ट के बारे में है। आजकल बहुत से लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। पाक नेवी के इंटरव्यूज़ की डेट्स आई हुई हैं। ये डेंटल सर्जन के लिए टेस्ट है, इसके बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। GDDO होता है पोस्ट, इसके लिए अप्लाई करते हैं। डेंटल सर्जन की पोस्ट होती है, ठीक है। हर साल में एक दफ़ा एडवर्टीज़मेंट आती है। लास्ट टाइम दिसंबर में आई थी 2019 में, और इस दफ़ा मई में आई थी, ठीक है। इसका टेस्ट अब सितंबर में हो रहा है। लाहौर में सितंबर में हो रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगस्त से शुरू हुए हैं, ठीक है। अब बहुत से लोगों की क्वेरीज है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पास करना है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट है पाक नेवी का, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो पाक नेवी टेस्ट, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका IQ का होता है, एक इसका जिस के रिलेटेड आपने दिया हुआ होता है, जिस पोस्ट के रिलेटेड हमने डेंटिस्ट्री के रिलेटेड दिया हो तो डेंटिस्ट्री का सेकंड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट IQ का होगा। आपने IQ का पार्ट पास, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें MCQs होते हैं, ठीक है, MCQs होते हैं, और ये कंप्यूटर बेस होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर बेस होता है, ये भी ऐसे MCQs होते हैं और कंप्यूटर बेस होते हैं। अब इसमें ये होता है कि IQ का पहले आप जाते हैं जहाँ, जब पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। जब आपने अप्लाई की, आपको कॉल आएगी, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, ठीक है। आपका ID कार्ड, आपका PMDC, आपके सारी DMCs, ये सब होने चाहिए। सब हो जाएंगे, वो वेरीफाई कर लेंगे। एक्सपीरियंस बहुत लाजमी होता है। अगर एक्सपीरियंस आपका है हाउस जॉब के अलावा, तो आपके चांस हो जाते हैं कि आपको जॉब मिलने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फीस लेते हैं 300 रुपया। उसके बाद आप टेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ अंदर जाते हैं आप, तो एक LED चल रही होती है सामने आपके, LCD पे सारे आपको रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है, कि आपने कैसे टेस्ट देने हैं और क्या क्या करना है, कितने सवालों कितना टाइम होता है। जो IQ का सवाल ये पोर्शन होता है ना, इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है, फिर आप इधर जाएंगे। अगर आपका यही नहीं पास हुआ, इसको 30 मिनट्स में पूरा भी करना है और इसको पास भी करना है, ठीक है। अगर 30 मिनट से पूरा कर लिया है लेकिन पास नहीं हुआ, तो वो आपके सामने आ जाएगा, सॉरी, ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब फिर आपको जाना पड़ता है वहाँ से। अगर आपने ये पास कर लिया है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, तो फिर आप डेंटिस्ट्री के पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब IQ में होता क्या? IQ में पास होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन होता है, ठीक है। ये पोर्शन होता है, इसमें पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है, होता है कि आपने डिफाइन करा, इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप होते हैं, ठीक है। और आपको एक वाइट बोर्ड मिलता है। जब आपको ये सवाल आता है ना, तो साथ जब आप जाते हैं अंदर सेंटर में, तो आपको एक वाइट बोर्ड देते हैं ताकि आपका रफ वर्क कर सकें। आपने ये बात बहुत याद रखनी है, जाते ही आपने अपने वाइट बोर्ड पर ना ABC पूरी लिख लेनी है। ये बात नहीं है, क्योंकि ABC रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। अगर आप हर सवाल के वक्त लिखने लगे ना ABC, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आप जाते ही अपने पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं ऊपर साइड पे छोटे छोटे करके, ताकि जो भी कोई सवाल आए ना, तो आप आराम से उनमें से पढ़ के लिख दें, आपको बार बार लिखना ना पड़े। अच्छा, अब अगली बात ये है कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। ये बुक है ISSB की डोगर सीरीज़, ये आपने ले लेनी है। ये बहुत टेस्ट में काम आएगी। इसकी दो होती हैं, एक ये है ISSB सीरीज़ है, और एक हमारे पास है ये वाली हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट। ये इतनी काम नहीं आती इस टेस्ट में, क्योंकि बहुत, मेरे तो हार्डली 1 या 2 सवाल आया था जनरल नॉलेज से रिलेटेड टेस्ट में, जब भी मैंने दिए हैं दोनों दफ़ा। तो इसका इतना वही आपको PPSC वगैरह में आपको पढ़ने के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जो ये ना, ये बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखें, जिसमें नॉन वर्बल सीरीज़ के सवाल है ना, वो इस तरह से होते हैं। अब ये देखें ना, ये सारे और मज़े की बात ये है कि डिट्टो यही वाले सवाल उठा के दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने हर सवाल इसका करना है, जो नहीं सॉल्वरों को सॉल्व करवाएं, ठीक है। अगर आपने ये किया होगा ना पेपर में, एक तो आपको टाइम कम लगेगा, और आपको आइडिया होगा कि आपने किस तरह से टैकल करना है उस सवाल को, ठीक है। नॉन वर्बल इस तरह से होते हैं, और जो वर्बल होते हैं ना, वो इस तरह से। देखें, जैसे एक्सरसाइजेज दी होती है ना इसमें, ये कोडिंग, डिकोडिंग, ये देखें इसमें ये कोडिंग और डिकोडिंग वगैरह वाले होते हैं। और ये जैसे आपने मिसिंग नंबर ढूंढना होता है कि कौन सा मिसिंग नंबर है, ठीक है। ऐड करना होता है, कहीं कहीं उसका स्क्वायर लिया हुआ होता है, कहीं डिविजिबल होता है बाई 2 ऐसे होते हैं, या प्लस करके फिर माइनस करना होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने यहाँ से पढ़ने हैं, और सारे यहाँ वाले सवाल होते हैं, हत्ता कि उन्होंने उसकी फिगर्स भी डिफरेंट नहीं की होती, जो होते हैं उसके वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप, ठीक है। ये आपने कर लिए। उसके बाद ये देखें ना, सारे पिक्चर्स वाले ये सवाल सारे यही होते हैं, ठीक है। और मोस्टली इसी बुक से दिए होते हैं, तो इस बुक को आपने बहुत अच्छा सा कर लेना है। नहीं तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अगर कर लिया, आपने अपने आप को टेस्ट करना है, तो ऑनलाइन हमारे पास गो टेस्ट की है एक वेबसाइट, वहाँ पे जाके पूरी ना वो दी हुई थी, एक्सरसाइजेज दी होती हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा अपने आप को वो कर लेते हैं कि आपकी कितनी % तैयारी है, ठीक है। तो आपने IQ, अगर आप जा रहे हैं इस टेस्ट के लिए, तो आपने डेंटिस्ट्री के बारे में इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि डेंटिस्ट्री के सवाल हम थोड़े बहुत
कर ही लेंगे, ठीक है। इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। कोई फ़ायदा ही नहीं है इस पर मेहनत करने का। अगर हमने पहला पोर्शन ही नहीं वो किया अपना तैयार, तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। तो मेरी बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ 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 इसको आपने आईक्यू को बहुत अच्छा करना है। अगर आपका आईक्यू का पोर्शन आपके फिंगर टिप्स पे है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सेलेक्ट होने से, ठीक है। आईक्यू का पोर्शन सारा आपने यहाँ से करना है। और जो डेंटिस्ट्री है वो क्या हुआ था, मैंने ऐसे तैयार की थी कि अपनी जो राबिया अली मेरे पास बुक थी, यासिमिन शुएब है बुक एक, और जो डेंटोजिस्ट हैं दोनों, क्लिनिकल और दूसरे वाला डेंटोजिस्ट, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया था, ठीक है। सवाल वहाँ से आए हुए थे, लेकिन उसमें डेंटिस्ट्री के सवालों में ये होता है कि इसमें ना स्पेशलिटी रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ऑर्थो के सवाल बहुत थे, इसमें सर्जरी से रिलेटेड, ट्रॉमा से रिलेटेड, ठीक है, सर्जरी में ट्रॉमा से रिलेटेड ऑर्थो के केसेस दिए हुए थे। क्योंकि ये तो हमारी इसमें जर्नल में जो जनरल डेंटिस्ट है जो, वो इतनी इसकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होती, एटलीस्ट मेरी तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं ऑर्थो के केसेस देख के बता सकूं कि इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। सर्जरी फिर होता है कि हम ट्रॉमा थोड़ा बहुत बताएं, तो आपने अपना इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी कर लेनी है, ठीक है। ऑर्थो के रिलेटेड कर लें और सर्जरी का और ट्रॉमा देख लें। बाकी ऑपरेटिव के इतने मुश्किल नहीं होते, ऑपरेटिव हम कर लेते हैं, एंडो भी हम कर लेते हैं। थोड़ा रेडियो के बारे में भी देख लीजिएगा। अगर आपको उसमें चाहिए थोड़ी सी डिटेल तो मैं डाल दूँगी, मेरे पास पढ़े हुए नोट्स में जो जहाँ से मैंने तैयारी की थी, मैं आपको वो नोट्स दे दूँगी, आप वो देख लें एक दफ़ा। तो बस इसमें बहरहाल यही है, नेवी की टेस्ट में कोई परेशान होने की वाली बात नहीं है। आपने अपना आईक्यू स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आप ये पढ़ें डोगर सीरीज़, गो टेस्ट देखें जाके, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हुई हैं कि कैसे इन टेस्ट को सॉल्व करना है, उन्होंने भी यही एक्सरसाइजेज सॉल्व की हुई हैं। आप वहाँ जाके अपना आइडिया ले लें और अपना आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, एक और बात ये है कि आप जब टेस्ट देने जाते हैं ना, आपने वहाँ आपका टाइम शुरू हो गया 30 मिनट्स का, आपने ये करना है कि टेस्ट शुरू कर लिया ना आपने, एक सवाल आ गया आगे काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आपको नहीं समझ आ रहा या टाइम ले रहा, तो आपने स्किप कर देना उसको, उसी वक्त सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सॉल्व आपने वो सवाल पहले करनी है कि जो आपको लगता है कि आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर ये है, ठीक है। वो सॉल्व कर लेनी है, वो फॉरवर्ड कर देनी है आपने। और जो लंबे लंबे सवाल हैं उसको आपने स्किप करते रहना है। नो मैटर व्हाट, कितने ज़्यादा सवाल आप स्किप करें, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उन सवालों को सॉल्व करने बैठ जाते हैं और हमारा टाइम लगता रहता है उस पर, और जो इजी सवाल हैं वो आने होते हैं पर उनके लिए टाइम ही नहीं होता। फिर हमारे पास आपने पहले करना है कि जो आसान सवाल है ना, जो आपको आते हैं, आपने वो सॉल्व करते रहना है। जो लंबे लंबे सवाल हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इस तरह से, आपने उसको मिस कराने हैं। एंड पे आपने उनको सॉल्व करना है, क्योंकि एंड पे जब टाइम बच जाता है ना, फिर आप रिलैक्स होकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था जब मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया कि मैंने क्या किया था कि मैंने सारे सवाल उसी वक्त सॉल्व करना शुरू कर दिए थे, स्किप कोई भी नहीं किया था। तो मैं अभी अपने हार्डली 40th क्वेश्चन पे पहुंची थी, तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 30 मिनट्स बहुत कम है 75 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सारे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। इसमें ज़्यादा ये इसके जो नॉन वर्बल हैं ये बहुत कम आते हैं। हार्डली मुझे आए थे कोई 7-8 नॉन वर्बल थे, ज़्यादा वर्बल थे। तो वर्बल में बड़ा टाइम लगता है, फिर आपने सॉल्व करना होता है उनको सब कुछ। तो इस बार मैंने स्किप करती गई, अपने नॉन वर्बल्स कर लिए और वर्बल जो मुझे आसान लगते थे फटाफट वो कर लिए। तो बाद में मेरे पास टाइम बहुत बच गया था कि मैं आराम से फिर मैंने उनको जो लंबे लंबे सवाल थे उनको मैंने तसल्ली से सॉल्व किया था। ऐसे टेंशन भी नहीं होती और चांस भी आपका बढ़ जाता है। इसमें मेरे ख्याल से आपने 60 to 70% लेने होते हैं आईक्यू को पास करने के लिए। 70% आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। और डेंटिस्ट्री में कम ही चाहिए होता है इससे, डेंटिस्ट्री पोर्शन में, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री में बस ये है कि सवाल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, उसमें स्पेशलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। होप सो मेरी वीडियो से किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। किसी को भी हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और जो भी वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।